नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल हम वीडियो रख रहे हैं जिसमें हम लग्न स्थान में जो राशि आती है उसके हिसाब से कौन से कार्य जातक को करने चाहिए, कौन से क्षेत्र में होना चाहिए, ये बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे वायु तत्व के लग्न की। वायु तत्व में 3 राशियाँ आती है, मिथुन, तुला और कुंभ। तो आज बात करेंगे वायु तत्व की मिथुन राशि जब लग्न में आती है। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि वायु तत्व क्या है। वायु तत्व यानी कि वायु जिसकी फैलने की और सिकुड़ने की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि एक छोटी बोतल में भरा हुआ वायु अगर वैक्यूम किए हुए कोई बड़े कमरे में छोड़ दिया जाए, उसका ढक्कन खोल दिया जाए, तो छोटी सी बोतल में भरा हुआ वायु पूरे कमरे को वायु से भर देगा। इससे उल्टा भी होता है कि पूरे कमरे का वायु एक छोटी सी बोतल में वैक्यूम करके हम भर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वायु के सिकुड़ने की और फैलाने की कोई सीमा नहीं है। तो वायु तत्व के जातकों के भी कार्य करने की कोई सीमाएं नहीं होती। ये कोई भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ अवश्य ध्यान में रखनी है। यानी कि इन जातकों को किसी भी कार्य करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। और दूसरी भी देखने वाली बात है कि मनुष्य का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती, असीमित है। यानी कि वायु तत्व वाली व्यक्ति जो भी काम करेगी वह बुद्धि से करेगी, बुद्धि का उपयोग उसमें मुख्यतः होगा। यही बात उनके कार्यक्षेत्र में भी दिखेगी। यानी जो भी कार्यक्षेत्र बताऊंगा उसमें यह बात ध्यानाकर्षक होगी। और दूसरा, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध बुद्धि, साहित्य, गणित और ललित कलाओं का कारक है। ये सारी चीज़ें इन जातकों के कार्यक्षेत्र में आनी ही चाहिए और ऐसे ही कार्यक्षेत्र में ये लोग सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। परंतु इसके पहले एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि मिथुन राशि का स्वभाव द्विस्वभाव है। यानी कि ये लोग कार्य करने से पहले संपूर्ण विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में ही कार्य शुरू करेंगे, ताकि आगे इनको कोई असफलता ना मिले और संपूर्ण सफलता इनके कार्य में उनको मिल जाए। तो तत्व और स्वभाव के मेलजोल से जो कार्य ये लोग कर सकते हैं उसे मैं आगे बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए देखते हैं मिथुन राशि जब लग्न में होती है तो इनको कौन से कार्य करने चाहिए जिसमें इनको संपूर्ण सफलता मिले, साथ में धन दौलत मिले, ऐश्वर्य मिले और खुशहाल जीवन इनका बीते। सबसे पहले तो राजनीति से जुड़े सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट, मार्केटिंग आदि के संबंधित भी सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। IAS, IFS आदि जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनके कार्य भी ये सफलता से कर सकते हैं। संरक्षण क्षेत्र भी इनके पास है, तो इस क्षेत्र में भी ये लोग कार्य कर सकते हैं। आर्किटेक्ट, इंटीरियर, एक क्षेत्र में भी ये लोग सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के जितने भी कार्य हैं ये भी ये लोग आसानी से कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र संबंधित सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। धान्य के व्यापार संबंधित सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। ललित कला यानी कि साहित्यिक कला से जुड़े सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े भी सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। खास करके ये लोग साइकियाट्रिक डॉक्टर या एनेस्थेटिस्ट भी बन सकते हैं। नर्सिंग के सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। होटल, हॉस्टल के भी सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक बात यहाँ है, डिटेक्टिव सर्विसेज के सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन जातकों में एक स्पेसिफिक गुणधर्म है कि ये लोग जिनके साथ दोस्ती करते हैं या संबंध रखते हैं उसकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग आराम से निकलवा सकते हैं, जो डिटेक्टिव सर्विस में बहुत अच्छा गुण माना जाता है।
मीडिया से जुड़े सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। समाज सेवा संबंधित कोई भी कार्य हो ये लोग कर सकते हैं। एनजीओ और ट्रस्ट संबंधित भी कार्य इसमें शामिल हो जाते हैं। रिसाइकलिंग प्रोसेस के भी कार्य ये लोग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग चाहे किसी भी चीज़ का हो, इवेंट मैनेजमेंट संबंधित भी सारे कार्य ये लोग कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो बताएं, इस फील्ड में ये लोग जाएं, ये कार्य करें तो इनको सबसे ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, नामना मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, पैसा मिल सकता है और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो की राह देखें, उसमें एक और राशि लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।